अभी अभी एक बयान आया, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो खुद को गरीब का बेटा कहते हैं, जो 10 करोड़ का सूट पहनते हैं, वो प्रधानमंत्री जी जो चुनाव के समय कहते हैं मैं पिछड़ी मां का बेटा, और चुनाव के बाद जो पिछड़े समाज के हक अधिकारों को लुटवाने का काम करते हैं, वही प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार जो हैं विवेक ओबराय, आजादी के दिन के समय उनका यह बयान आना, मेरी बात पे गौर करना कि भारत के संविधान को बदलने की जरूरत है। यह संविधान पुराना हो गया, यह सिर्फ कोई बयान नहीं है और उसका अपना बयान नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से भारतीय संविधान के खिलाफ थी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं इनको ज्यादा मौका नहीं दूंगा, इसलिए हमने तय किया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। भीम नमो बुद्धाय। साथियों कैसे हो, आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूं चंद्रशेखर रावण के बारे में। जयपुर 20 अगस्त है आज, जयपुर चंद्रशेखर रावण पहुंचे और उन्होंने क्या भाषण दिया आप लोग सुन सकते हैं लाइव। तो लाइव आप लोग सुन सकते हैं। इससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो को सपोर्ट, हमको भी सपोर्ट मिल सके। जय भीम नमो बुद्धाय। देखते हैं वीडियो में, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर चमार साहब यूपी 40। तो सुनते हैं दोस्तों। रुको जरा, सबर करो। 2024 में मैं सेंटर में भी जो भाजपा की सरकार है उनसे भी हमें सत्ता छीननी, इस बात की भी तैयारी हम लोगों को करनी। इस बात से भी सावधान रहना है कि नूह में जिस तरह से प्रायोजित हिंसा कराई गई, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभाकर चौधरी जी को, एक ऐसा आईपीएस जिसने सरकार के आगे घुटने नहीं टिके और जो लोग दंगा कराना चाहते थे बरेली में, उनको जवाब देने का काम किया, उनको भगाने का काम किया, और एक ईमानदार अधिकारी को खामियाजा ये चुकाना पड़ा कि उनको हटा के वहां से उनका डिमोशन करके पीएससी में लगा दिया गया। सरकारें बदलेंगी। नूह की जो हिंसा हुई वो हिंसा प्रायोजित है, और इसलिए प्रायोजित है कि किसी तरह से वोटों का डिवीजन हो जाए, बंटवारा हो जाए। लाइक करिए, सपोर्ट करिए। नूह की जो हिंसा है वो हिंसा इसलिए है क्योंकि कुछ पार्टियों की दुकानदारी यहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति करके कामयाब होती। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे महापुरुषों ने हमें जोड़ना सिखाया या तोड़ना सिखाया? आप प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। तो क्या किसी बंटवारा जरूर से करें। चमार साहब यूपी 40। खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मेरी इस बात पर गौर करना कि जो स्वाभिमान सम्मान आज हमें प्राप्त है, यस यस, बाबा साहब से पहले ये दिलाने के लिए मैं नाम गिनाऊंगा आपको और आप याद करना। मैंने दिल्ली के मंच से भी आपको याद दिलाए थे। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियर रामासामी नायकर, पेरियर लल्लू यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू शिवदयाल चौरसिया, देखते रहे वीडियो लाइव। प्रजापति जी, चौधरी कुंभाराम आर्य, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, ये सब पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आपके अपने परिवार के लोग हैं। इन्होंने आंदोलन चलाया, उसी को आगे सीखने का काम पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने, फिर मान्यवर काशीराम साहब ने किया। आप अपने अपनों को नहीं जानते, इसलिए ये आपको, जब आप इतिहास नहीं जानते, इसलिए आपको हिंदू मुसलमान में बांट के आपके ऊपर राज करना चाहते हैं। मैं इशारों में नहीं, मैं खुल के कह रहा हूँ कि इस देश की किसी भी पार्टी ने जो उस समय थी बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव नहीं जीतने दिया, आपके महापुरुष को, आपके रहबर को लोकसभा में जाने नहीं दिया। अगर ना होते मुसलमान
और ना वो खुलना से देखिए भाई साहब सर अम्बेडकर को लाइक जिता के करते कॉन्स्टिट्यूशन रहिए असेंबली सभी में लोग। भेजते सर हैं, देखिए तो क्या बाबा क्या साहब बोल रहे हैं, अम्बेडकर अच्छा बात संविधान बोल में रहे लिखवाते हैं। मेरे लोगों। इसलिए मैं आपको राजस्थान में बताना चाहता हूँ कि आपको मदद किसकी करनी है, आपको हाथ किसका पकड़ना है। हमारी लड़ाई किसी जाति धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई अन्य अत्याचार के खिलाफ है, गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था के खिलाफ है, हमारी लड़ाई असमानता के खिलाफ है, हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की है, हमारी लड़ाई स्वाभिमान सम्मान के जीवन की है। और अगर कोई सही बात है मनुवादी सर। विचारधारा को, गैर बराबरी की विचारधारा को पालने पोषने का काम करेगा, तो वो हमारा अपना प्लीज कभी लाइक नहीं हो सकता। इस सब्सक्राइब। बात को आपको याद रखना। सम्मानित साथियों, एक बार मैं आया था गोली लगने के बाद भरतपुर, यस और आज आया बिल्कुल हूं सही राजस्थान। आपने बताया। मेरे जी। जैसे हजारों लोग के खून बहेंगे। जी आप लोग देख सकते हैं लाइव आजादी वीडियो मांगने से नहीं शेयर मिलती है, करते रहिए। आजादी की कीमत चुकानी पड़ती है। सरदार मनोज सिंह धुवन यहाँ बैठे हैं, हमारे राष्ट्रीय सचिव सोमनाथ प्रजापति जी यहाँ बैठे हैं। इतिहास गवाह है, मांगने सिर्फ भीख मिलती है, अधिकार और आजादी छीननी पड़ती है, और प्लीज छीनने के सब्सक्राइब लिए माय बल चैनल की एंड जरूरत सपोर्ट होती मी। है। जय भीम। और देखते साहब रहिए लाइव काशी वीडियो राम जी ने चंद्रशेखर कहा, भैया का। तो आज राजस्थान में काफिला रहा, राजस्थान में जयपुर। यस उनका बल नहीं होता, और जिनके पास बल नहीं होता हल नहीं होता। मैं अपनी बहनों से पूछना चाहता जी नहीं, कोई नहीं रहता। हूँ, माओ से पूछना चाहता हूँ, अगर अमीर इस देश में गरीबों के हितैषी होते तो आप बताओ कोई गरीब जी। रहता क्या? आप जानते जी। नहीं राजस्थान का हाल। ना पीने को साफ पानी, ना रोजगार, चारों तरफ से महंगाई की मार, जुल्म जाति अन्य अत्याचार। एनसीआरबी का आंकड़ा देखो, डाटा जी देखो, तो नहीं रूह सहना कांप चाहते। जाती है। क्या क्या नहीं सहा पिछले 5 साल में। मेरा आपसे सवाल है, आगे भी ये सहना चाहते हो क्या? नहीं। आपने सबको अवसर दिया, आपकी वोट लेके आपको पीटने वाले लोगों को दोबारा से मौका दोगे क्या भाई? आप जानते नहीं कि वो आपकी वोट लेके किसका इलाज करेंगे? आपका। आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपकी सच्ची लड़ाई लड़ने वालों को नुकसान केतली। पहुंचाएंगे। आपको ये तय करना पड़ेगा केतली सर, कि आपका केतली अपना दल आजाद समाज पार्टी, उसका चुनाव निशान क्या है? जरा जोर से बताओ। केतली। नहीं, और जोर से बताओ, पहले जोर पता लगना चाहिए। नहीं, तुम्हारी आवाज मुझसे कम है। क्या है चुनाव निशान? बहुत अच्छे। अब आखिरी बात सुनो, आगे के लिए जी, क्या जी। करना है। अभी अभी एक बयान आया, वो जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो खुद को गरीब का बेटा कहते हैं, जो 10 करोड़ का सूट पहनते हैं, वो प्रधानमंत्री जी जो चुनाव के समय कहते हैं मैं पिछड़ी मां का बेटा हूं, और चुनाव के बाद जी जो पिछड़े विवेक समाज ओबराय के हक तो अधिकार संविधान को बदलना लुटवाने का चाहते हैं। काम करते हैं। वही प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार जो हैं विवेक ओबराय, आजादी के दिन के समय उनका ये बयान आना, जिन क्या उनका बाप का मेरी है। बात पे गौर करना कि भारत के संविधान को बदलने की जरूरत है। ये संविधान पुराना हो गया है। जी सही है। ये सिर्फ कोई बयान नहीं है और उसका अपना बयान नहीं है। जी, मैं सर। पूरी जिम्मेदार से कहता हूं, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से भारतीय संविधान के खिलाफ थी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं इनको ज्यादा मौका नहीं दूंगा। इसलिए हमने तय किया है कि बहुत जल्द दिल्ली से हम लोग प्रेस प्लीज कॉन्फ्रेंस सब्सक्राइब करके एंड लाइक। भारतीय संविधान बचाओ यात्रा शुरू करेंगे पूरे देश के अंदर। और वो यात्रा मध्य प्रदेश से शुरू होगी, वो यात्रा राजस्थान में अभी आएगी और देश के पूरे देश के कई कोनों में जाएगी। उस यात्रा का मकसद ये है कि जो संविधान
इस देश के हर एक व्यक्ति को जी। बराबर का सम्मान, करोड़ों शोषितों को स्वाभिमान सम्मान का जीवन देता है। देश की महिलाओं को सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने का अधिकार देता है। वो संविधान जो गैर बराबरी से मुक्ति की बात करता है, वो संविधान जो अन्याय अत्याचार को खत्म करने की बात करता है, वो संविधान जिसकी वजह से एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा यहाँ खड़ा होकर बोल रहा है। आप इस मंच पर उपस्थित हैं और यहाँ इतने अच्छे माइक लगे, टेंट लगे हैं। उस संविधान की रक्षा के लिए भीम आर्मी का जन्म हुआ था। इसलिए मैं आपको वचन देके वादा करता हूं, मेरा वचन अटल है। सूर्य पूरब की जगह पश्चिम से निकल सकता है, मेरी बात को याद रखना, लेकिन चंद्रशेखर आजाद आज अपने समाज से वादा कर रहा है प्लीज कि सब्सक्राइब, भारतीय लाइव वीडियो संविधान देखते पे रहिए आंच नहीं भैया आने दी के और जाएगी जब वीडियो तक मेरे शरीर में खून का आखिरी कतरा है। गोली कल की लगती आज लगे। जी मुझे ये भी नहीं पता मेरा आखिरी दिन क्या होगा और कौन सा होगा, मगर मैं ये जानता हूं जी। कि लिख रहा हूं मैं अंजाम, प्लीज सब्सक्राइब इसका चैनल। कल आगाज आएगा और मेरे लहू का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा। ये बात याद रखना आप लोग। इसलिए भारतीय संविधान को बचाने की इस यात्रा के आप लोग सारथी बने। और यह यात्रा की एक अच्छाई मैं आपको बता दूं, हमने निर्णय लिया है कि दिन में इस यात्रा के जरिए हम लोग समाज को तैयार करेंगे और टूरिज्म नहीं होगा। यह यात्रा क्या तो साइकिल पे होगी या पैदल होगी, प्लस रात के ठहराव की व्यवस्था पहले से नहीं होगी। जिस समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं उस समाज की जिम्मेदारी होगी कि वो हमारे खाने का सोने की व्यवस्था करे, और समाज खाने सोने की व्यवस्था नहीं करेगा तो मैं वचन देकर कहता हूं कि हम लोग भी भूखे ही सो जाएंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। ये पैगाम है मेरा समाज के नाम की, उनको तय करना है कि उनको इस आजादी के साथ जीना है जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दी। ये आपको इंतजार करना है कि जब संविधान खत्म हो जाएगा तब आप लड़ पाओगे। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं आयोजक कमेटी का धन्यवाद देता हूं। प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था रही। मैं प्रशासन का, पुलिस का भी धन्यवाद, पहली बार धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि अब से पहले तो आपने मुझसे ऐसी दुश्मनी निभाई सरकार के इशारे पे। भाई मैं भी आपकी तरह किसान, एक प्राइमरी स्कूल के अध्यापक का बेटा हूं, आप भी किसान का मेरे को बेटे। अगर आप मुख्यमंत्री मंत्री के बेटे होते तो आप 2 स्टार 3 स्टार नहीं होते, या कांस्टेबल हेड कांस्टेबल नहीं होते। मेरे भाइयों, ये मेरी बहनें भी जो हैं, आपको और हमें कोई टकराव नहीं। हम अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए जाते हैं और आपकी मजबूरी होती है सरकार के इशारे पे कि आपकी लाठियों से हमें पिटना पड़ता है। लेकिन विश्वास करो, आपकी लाठियों की पिटाई से हम लोग कमजोर नहीं होते, ताकतवर होते हैं, हमारे हौसले मजबूत होते हैं। लेकिन आप भी ये याद रखा करो कि लाठी थोड़ी आराम से चलाया करो। ये आपके अपने लोग हैं। मैं रिफॉर्म के तौर पर कह रहा हूं, अगर हमें अवसर मिला तो पुलिस के कर्मचारियों की 8 घंटे की ड्यूटी हम लोग करेंगे और सप्ताह में एक छुट्टी देने का काम करेंगे। मेरी बात को याद रखना। जो कोई नहीं कर सकता, आप उनके लिए गुलाम टाइप हो और हमारे लिए आप सम्मान के वो हो। आप अपनी जान को दांव पे लगाते हो, इसलिए आप हमारी भी रक्षा करते हो, आम नागरिक की भी रक्षा करते हो। इसलिए आपसे कोई टकराव नहीं है, आपके लिए भी रिफॉर्म हम करेंगे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि अब जब आपके क्षेत्रों में सभाएं हों और ये आंदोलन आगे बढ़े तो इसमें साथ देना, और उन ताकतवर लोगों को जो पैसे के नशे में घमंडी हो गए उनको बताना कि ये छोटे मोटे लोग इस देश का इतिहास लिखेंगे। ये बात याद रखना। हमारे महापुरुषों ने कभी छोटे बड़े की बात नहीं की। हमारी तो पूरी लड़ाई छोटे बड़े के खिलाफ। हम तो समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे को मानने वाले लोग हैं। और मैं ये कहता हूं, मानव मानव में भेद करे वो किताब कोई भी हो सकती है, मानव मानव को जो समान करे
वो भारत का संविधान है, हम उसके सिपाही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। भाई आप संघर्ष करो, भाई आप संघर्ष करो। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। ये एक छोटी सी प्यारी गुड़िया, आपने इसको देखा भी होगा। ये गुल्लक लेके आई है अपनी मेरी मदद करने के लिए। मेरे साथी जानना चाहते हैं ना मुझे लड़ने की ताकत कहां से मिलती है, तो ये मेरी बच्चियां, मेरी बहनें, मेरी माए, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार देता है लड़ने की ताकत। मैं अपनी छोटी बच्ची से, बहन से कहना चाहता हूं, आज इस पैसे की जरूरत तुम्हारी पढ़ाई को है। जब तक हम ताकतवर ना हो जाए और इस प्रदेशों में आजाद समाज पार्टी के जरिए राज ना जाए, ऐसा राज जहां किसी बहन को, भाई को पढ़ने के लिए अपना मकान नहीं बेचना पड़ेगा, अपनी जमीन गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, इलाज के लिए उधारी नहीं करनी पड़ेगी। जब तक ऐसा राज ना आ जाए तब तक आप इस मेहनत की कमाई से अपनी पढ़ाई चला लो। जिस दिन ये राज आ जाएगा, आपको किसी के आगे जो है वो हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरा वचन है आपको, इस बात को आप याद रखना। तो मैं उससे कहूंगा, ये क्या कह रही है सुन लो। आप सभी प्रिय श्रेष्ठ सम्मानीय साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि हमारे बड़े भैया जी माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हमारे लिए इतना ज्यादा संघर्ष करते हैं, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम अपने भैया जी को सपोर्ट करें? क्या हमारा कोई फर्ज नहीं है? मैं अपने भैया जी को, जो मेरे को पॉकेट मनी मिलती है, वो मैंने एक पिगी बैंक में डालकर उसको पूरी तरह से कलेक्ट कर कर अपने भैया जी को दिया है। अगर भैया जी ने नहीं लिया तो मुझे बहुत ज्यादा गंदा लगेगा। तो मैं आप सब भैया जी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ले लें प्लीज। मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है, आप बताओ क्या करें? जो आप कहोगे वो करेंगे, ले या ना ले बताओ? ले ले? ठीक है, धन्यवाद। जुग जुग जियो। सुमेर सिंह दिवाकर, प्रदेश महामंत्री अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा, वो अपने साथियों के साथ आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं और मैं अपने भाइयों को विश्वास दिलाता हूं कि उनके सम्मान की और उनके अधिकारों की रक्षा होगी। आजाद समाज पार्टी में बहुजन समाज का प्लेटफॉर्म है। ये नारा इसका हमेशा रहेगा, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और साथी हैं, मैं माफी चाहता हूं आपसे कि ज्यादा समय लिया जा रहा है। उन्होंने 2 लाख रुपए का सहयोग इस कार्यक्रम के लिए दिया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। जयप्रकाश आर्य जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जिन साथियों ने इस कार्यक्रम में मदद की उन सबका धन्यवाद, और स्पेशली आपका, मेरी माँ बहनों का। ये प्यार बना के रखना। अपने खून से सींचूंगा इस आंदोलन को, कभी आपके मान सम्मान को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा, याद रखना। भाई आप संघर्ष करो, भाई आप संघर्ष करो। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद।
रसीद कटवाई है वो, और जो रसीदें लेके गए उनका पैसा जमा कराया जाए।